तो रिपोर्ट आने के बाद में उसकी एफआईआर दर्ज करे या नहीं करे, उनका कोर्ट में कंप्लेंट यानी परिवाद ही करना होता है। केवल उन्हीं अपराधों में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ये बिना आधारों के थी और मनगढ़ंत आधार थे, पिटीशन थी, उसको खारिज कर दिया। प्रोसीडिंग है वे सारी रद्द की जाती है। दोस्तों नमस्ते। आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जजमेंट में आपका स्वागत है। और आज का जजमेंट है सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 BNSS 2023 जो नया प्रावधान जोड़ा गया है। इस केस को, इस मामले को समझने से पहले, इसके फैक्ट देखने से पहले सेक्शन 173 का सबसेक्शन 3 वो क्या कहता है थोड़ा सा एक बार उस पर नजर डालते हैं। यह आपके सामने सेक्शन 173 का सबसेक्शन 3 है। ये एक नया ऐड करके क्या कहता है कि जब किसी पुलिस अधिकारी के पास में कोई रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट आने के बाद में उसकी एफआईआर दर्ज करे या नहीं करे। अब एफआईआर दर्ज करना या नहीं करना पुलिस के हाथ में नहीं है। इसके लिए एक बात और समझनी पड़ेगी कि आपका जो सीआरपीसी या बीएनएसएस है, जो प्रक्रिया विधि है, इसके अंदर सभी अपराधों की प्रकृति दे रखी है। तो जो अपराध संज्ञेय प्रकृति के हैं केवल उन्हीं अपराधों में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो जब पुलिस के पास में कोई मामला आता है और अपराध संज्ञेय है या नहीं है, यानी कोग्निजेबल है या नॉन कोग्निजेबल, ये पता करने के बाद ही एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है, जबकि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस जो भी हैं उनका कोर्ट में कंप्लेंट यानी परिवाद ही करना होता है। तो यहां पर यह नया प्रावधान क्या कहता है कि 3 वर्ष या उससे अधिक के जो अपराध हैं और 7 साल तक के अपराध हैं किंतु 7 वर्ष से कम, यह आपका 3 वर्ष या उससे अधिक का दंड है किंतु 7 वर्ष से कम, ऐसे अपराधों के अंदर अगर कोई मामला आता है पुलिस को ये कंफ्यूज है कि अपराध कोग्निजेबल है या नहीं है, तो पुलिस को प्रारंभिक जांच प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी चाहिए। और इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए 2 शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। एक तो ये 14 डेज के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी इस बात के लिए कि संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं बनता है। दूसरा, ऐसा करने के लिए डिप्टी एसपी या उससे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इस केस में अभी कोग्निजेबल है या नहीं है, ये तय नहीं हुआ है, तो एफआईआर दर्ज करने से पहले इसकी जांच करना चाहते हैं। तो ये 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। ये प्रावधान इसलिए किया गया है कि जब किसी अपराध की रिपोर्ट आती है लेकिन अपराध गंभीर तो दिखता है लेकिन पूरे तथ्य सामने नहीं आए, तो उन पूरे तथ्यों को सामने लाने के लिए यानी उसकी संज्ञेयता का निर्धारण करने के लिए प्रारंभिक जांच की जाती है। यह सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, यह केस कितना इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी देर बाद में, ये समझने के बाद में आपको पता लगेगा। आशीष दवे जो जी मीडिया के अंदर फॉर्मर चैनल हेड थे, इनके ऊपर आरोप लगाए गए कि आपने पोजीशन का दुरुपयोग किया है, आपने एक्सटॉर्शन उद्यापन किया है और आपने कुअर्जन प्रपीड़न किया है। ये जो एफआईआर थी, जो रिपोर्ट दी गई थी, ये बिना आधारों की थी और मनगढ़ंत आधार थे। इस जब एफआईआर दर्ज होती है तो मिस्टर आशीष दवे हैं, वे हाईकोर्ट के पास जाते हैं और वे कहते हैं कि यह एफआईआर गलत तथ्यों पर दर्ज की गई है, मनगढ़ंत तथ्यों पर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह तय ही नहीं कर पाई कि संज्ञेय अपराध हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए इस एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आशीष दवे की बात नहीं सुनी और उसकी जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। इसके बाद में आशीष दवे जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट इनकी पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि एफआईआर और उसके बाद की जो भी प्रोसीडिंग है वे सारी रद्द की जाती है। क्यों? इसलिए कि इस रिपोर्ट में जो तथ्य थे उनसे संज्ञेय अपराध सीधा नहीं बन रहा है, अतः पुलिस को पहले प्रारंभिक जांच करके यह तय करना चाहिए था कि यहां पर संज्ञेय अपराध बन रहा है। और अगर 14 डेज की इंक्वायरी के बाद में यह तथ्य सामने आता कि संज्ञेय अपराध बन रहा है तो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आशीष दवे की पिटीशन को एक्सेप्ट करते हुए सारी कार्रवाई को रद्द कर दिया। ये 100 आपका 73 था 173 का सबसेक्शन 3, जिसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों आज की चर्चा यहीं तक करेंगे। ये जो केस था, केस का नाम था आशीष दवे वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट 2026, और 27 फरवरी 2026 को केस डिसाइड हुआ था। ये इसके अंदर बेंच थी और इस केस में जो जिस्ट थी डिसाइड करने की वो क्या थी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा
173(3) के अधीन प्रारंभिक जांच आवश्यक थी। तो दोस्तों ये था आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो बीएनएसएस के नए प्रावधान को एक्सप्लेन करता है। इसी तरह के महत्वपूर्ण जजमेंट इस सीरीज में अपन आगे लाते रहेंगे। तब तक आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्ते।